हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम आशीष अरोड़ा सर की ज़ीरो बुकलेट है उसे कंटिन्यू करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी। फॉर द परसेंटेज चैप्टर क्वेश्चन नंबर 71। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 किलोग्राम मोर फॉर 837 रुपीज़। मैंने आपको पहले ही बोला था, प्राइस और जो कंजप्शन होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा और अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। इन दोनों का रिलेशन प्रपोर्शनेट, इनवर्स प्रपोर्शनेट होता है। मतलब अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये घटेगा और अगर आप कंजप्शन को बढ़ाओगे तो प्राइस घटेगा। ओके, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स में चलते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जो प्राइस के बढ़ने की रेशियो होगी उसकी उल्टी रेशियो कंजम्पशन की होगी। हम देखते हैं, जैसे प्राइस कितना बढ़ रहा है 10%, प्राइस बढ़ रहा है 10%। 10% मतलब 1/10 होता है, राइट। प्राइस क्या हुआ है, सॉरी बढ़ा नहीं है, घटा है, रिड्यूस हुआ है मतलब माइनस करेंगे। तो अगर मैं प्राइस की रेशियो बनाऊँ तो वो क्या होगी, पहले 10 थी, क्योंकि एक माइनस हो गई इसलिए अब हो गई 9। तो कंजम्पशन की क्या होगी, कंजम्पशन की उल्टी होगी मतलब 9/10 होगा। ओके, अब उसने क्या बोला है कि इस प्राइस के घटने की वजह से 6.2 किलोग्राम मोर कंजम्पशन होता है। मतलब पहले 9 होता था, अब 10 होता है। इनका जो गैप है वो आ रहा है 1, वही तो वो मोर कंजम्पशन है, विच इज 6.2 kg। और हमें अभी कितने पैसे की वो शुगर ले रहा है वो भी दे के रखा है। हमें फाइंड करना है रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम। तो सबसे पहले हम कंजप्शन फाइंड कर लेते हैं जो अभी की है, विच इज 10। सो 10 मल्टीप्लाई 6.2 मतलब अभी वो कंज्यूम करता है 62 kg, इतना वो कंज्यूम करता है। और इतनी वो जो शुगर लाता है वो कितने रुपए की लाता है, 830 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि हमें पर ग्राम प्राइस फाइंड करना है इसलिए हम डिवाइड करेंगे 837 डिवाइड बाई 62, तभी हमें 1 kg का प्राइस मिल पाएगा। अगर आप कैंसल आउट करें तो ये 31 इंटू 2 होगा, ये 31 इंटू 7 होगा। ओके, 7 हो रहा है, नहीं, चेक कर लेते हैं हम। 31 और ये हो जाएगा 2 ज़ा 62, 62 1 2। ओके, देन 217 आएगा हमारे पास, 217। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, सो 31 से 31 कैंसल आउट हो जाएगा। 27 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे सो यू विल गेट 30.5। ओके, सो 13.5, 13.5 आएगा, 13.5 रुपये। तो बहुत सिंपल है, पहले जो प्राइस का रेशियो दे रखा है उसका ही उल्टा कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा। आपको कंजम्पशन का गैप दे रखा है जो मैंने फाइंड कर लिया, उससे मुझे मालूम चला कि अभी कितनी चीनी की खपत हो रही है। तो अभी 62 kg खपत हो रही है और उसका टोटल प्राइस ऑलरेडी दे रखा था। मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे पर किलोग्राम प्राइस फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 672 नंबर का क्वेश्चन। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, लिख लेते हैं राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन 12 जेम 17 जेम 3। द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल आर इंक्रीज, इंक्रीमेंट दे रखा है 20 30 50% रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में होगा। द टोटल एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल इंक्रीज बाय। अब हमें ये फाइंड करना है कि टोटल एक्सपेंस परसेंटेज में कितना ज़्यादा हुआ। देखिए यहाँ ये जो 12 17 और 3 हैं, यहाँ सब में मैं ज़ीरो ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इंक्रीज करने में ईजी हो जाए। सो कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। 20% राइस में, अगर आप इसका 20% मतलब 1/5 होता है। 120 का अगर 1/5 करेंगे, 120 डिवाइड बाई अगर आप 5 करेंगे आपको मिलेगा 24। मतलब यहाँ आपको 24 ऐड करना है क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो ये बन जाएगा 144। 30% मतलब हो जाएगा 3/10। 170 का अगर आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 51। 51 का इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 221। और 50%, अगर आप 30 का 50% मतलब 30 का अगर आप 1/2 करोगे, 50% मतलब 1/2 होता है, तो आपको 15 मिलेगा। और 15 इंक्रीमेंट हुआ है ऑयल के अंदर, सो आपको मिलेगा 45। ठीक है, हमें टोटल इंक्रीमेंट पूछा है कि टोटल इंक्रीज कितना हो परसेंटेज में। तो पहले कितना था,
तो पहले मतलब राइस का 120, इसका 170 और इसका 30, तो कितना हो जाएगा 200, 320। मतलब पहले इतना खर्च होता था इन आर्टिकल्स पे, अब कितना होता है। अब अगर हम गिने 4 5 0 1 5 7 11 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 224। ओके, मतलब पहले 320 होता था, अब 410 होता है। तो आप इंक्रीज देख सकते हैं 90 रुपये, क्योंकि हम पहले से कंपेयर कर रहे हैं, हमें परसेंटेज फाइंड करना है। कैंसल आउट हो जाएगा। यू विल गेट यहाँ 5, यहाँ 16, 450 डिवाइड बाय 16 आपको मिलेगा। और अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो 225 डिवाइड बाय आपको मिल जाएगा 8। ओके, इसे और अगर आप सॉल्व करेंगे सो 8 28 1। ओके, ये किस तरीके से बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं हो, आप देख सकते हैं कि इस टाइप की परसेंटेज बनती कैसे। वेरी सिंपल, जैसे आपके पास आंसर आया 225 अपॉन 8 परसेंटेज, इसको मैंने इस तरीके से कैसे बनाया, तो ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है 225 डिवाइड बाई 8, 8 2 सा 16 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 8 8 सा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर में 1 रह गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ तो 8 था तो ये 8 का 8 रहेगा। आंसर आपका क्या आया 28, तो 28 यहाँ आएगा, और नीचे बचा क्या 1। ओके, 1 बचा, मतलब आगे यहाँ डिवाइड तो हो नहीं सकता, दैट्स वाई 1 हमारा रिमाइंडर है, तो 1। सो ये परसेंटेज इस तरीके से बनती है। जिनको भी अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो, जो भी बहुत नहीं हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओके, बहुत ही ईजी परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 73 नंबर का क्वेश्चन। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर, बस है हमारे पास और ट्रेन है, ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता वर 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। ओके, तो बस का फेयर मतलब बस का भाड़ा 20 रुपये है, ट्रेन का 30 रुपये। ट्रेन फेयर हैज़ बिन इंक्रीज बाय 20%, मतलब 30 का 20% मतलब 1/5 करेंगे, आपको मिलेगा 6, मतलब ये हो गया है अब 36 रुपीज़, क्योंकि बढ़ा है इसलिए। ओके, ये परसेंटेज आपको आने चाहिए कि 20% 1/5 होता है। ओके, ये बेसिक है, कैसे निकालते हैं आप उसके लिए मेरी पहले की वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ मैंने बेसिक कवर करा है ऑलरेडी। द बस फेयर हैज़ बिन इंक्रीज बाय 10%, बस पहले 20 रुपीज़ का, उसका 10% मतलब 1/10 करेंगे, आपको 2 रुपये मिल जाएंगे, मतलब ये 22 हो गया। द रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर टू द बस फेयर, हमें रेशियो निकालना था, लेकिन याद रखना पहले ट्रेन है, मतलब ट्रेन का क्या है 36 रुपीज़, बस का क्या है 22 रुपीज़, तो आपको रेशियो कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 18/11, इसे ऐसे लिखते हैं। ओके, ये आपका आंसर होगा, हमें सिर्फ रेशियो पूछी थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन। वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। पहले बात तो हमें नंबर मान लेते हैं, एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर y, ठीक है ना। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का हमें रेशियो फाइंड करना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि लार्जर x है, मतलब x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस मतलब माइनस होगा x माइनस वाई, इज 15% ऑफ देयर सम, वो किसके बराबर है, उसके सम मतलब उसके एडिशन के 15% के बराबर है। 15% ऑफ देयर सम मतलब x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15/100। परसेंटेज को मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया, ये 3 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, मतलब 20x, ये x यहाँ जाएगा, 3x माइनस होगा 3y, ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20y। सो आपको मिलेगा 17x/23y, मतलब x अपॉन y की रेशियो क्या मिलेगी, ये 23 यहीं रहेगा, ये मैंने y नीचे लिया हुआ है, अपॉन 17, ये आपकी रेशियो हो गई 23/17। वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल, वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ। 40% मतलब 2/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/5 में ये टोटल मिक्सचर होगा,
और उसमें 2 क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो मतलब अल्कोहल और वाटर, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाटर अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है, अगर उसकी बात करें तो उसमें हमें 2 अल्कोहल मिलता है, ठीक है। 5 तो टोटल मिक्सचर है, तो 5 में से अगर आप 2 अल्कोहल निकाल देंगे तो वाटर कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसने क्या बोला कि हम 1 लीटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। देखिए 5 लीटर तो था, 2 + 3 5 होता है, 1 लीटर वो वाटर ऐड कर रहा है, मतलब सिर्फ वाटर में ही ऐड करेंगे तो वाटर 4 हो जाएगा, अल्कोहल तो उतना का उतना ही है। द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन न्यू सॉल्यूशन, तो देखिए अल्कोहल तो 2 का 2 ही है, हमें उसका परसेंटेज फाइंड करना है, अपॉन टोटल मिक्सचर क्या होगा 4 + 2 6, उसका परसेंटेज फाइंड करना है। 3 हो जाएगा 1/3 का, अगर आप परसेंटेज आपको याद हो तो वो है 33.33%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76, 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कॉन्टेन्स 15% ऑफ वाटर, ठीक है, एंड रेस्ट इज मिल्क। मिल्क और वाटर, 200 लीटर में से 15% तो वाटर है, हम पहले वो निकाल लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 30, मतलब ये वाटर की मात्रा हमें मिल गई। अगर 30 वाटर है 200 में से, तो बाकी क्या होगा, मिल्क होगा, मिल्क 170 हो जाएगा। पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर कॉन्टेन्स 87.5% ऑफ मिल्क। बहुत सिंपल है, वो मिल्क ऐड करने को बोल रहा है, तो 170 तो पहले मिल्क था ही, उसमें अगर मैं x ऐड कर दूं, ठीक है। ये परसेंटेज मुझे क्या दे के रखी है, अगर ये परसेंटेज को मैं ओपन करूँ तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज को मैं पहले रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, 0.5 डिवाइड बाई 100, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैंने डेसिमल निकाल दिया है, इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं कैंसिल करता हूँ 25 से, यहाँ 40 बनेगा, यहाँ बनेगा 25 × 3 और 5, 25 कैंसिल हो जाएंगे, 7 5 और 8 5, मतलब ये रेशियो क्या बनी, 7:8। एक्चुअली ये रेशियो क्या है, ये जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें ये ऊपर मिल्क का रेशियो है और ये टोटल का रेशियो है। तो मिल्क का तो हमने बना दिया ऑलरेडी, ये है ही, और टोटल का क्या बनेगा, देखो टोटल था 170 + 30 मतलब 200, लेकिन याद रखना x मिल्क भी ऐड किया है, उसकी रेशियो है 7/8। ओके, अब 8 सामने मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8x + 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7x + 1400। ओके, मतलब x बराबर आपके पास आ जाएगा, x बराबर आपको मिलेगा 40। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस बहुत सिंपल था। पहले मैंने रेशियो निकाल ली, जिसमें मिल्क में बोला तो मिल्क में ही ऐड किया, फिर यहाँ ऑलरेडी नए मिक्सचर में मिल्क की परसेंटेज दे रखी थी, उसे मैंने सॉल्व किया तो मेरे को रेशियो मिल गया, और मैंने रेशियो यहाँ बना लिया, और कुछ नया नहीं किया है। The price of a certain item is increased by 15%. If a consumer wants to keep his expenditure on item the same as before, how much percent must he reduce his consumption on item of that? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। ओके, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, और अगर प्राइस घटेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ये दोनों इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। अगर प्राइस 15% बढ़ रहा है, मतलब पहले अगर 100 मान लें तो अब 115 हो गया। ओके, इसका ही उल्टा सेम क्या होगा, इसका ही उल्टा होगा कि उतना ही, इसका ही रिवर्स रेशियो आपका कंजम्पशन का होगा, ऐसा, ठीक है। अब उसने पूछा कि ये प्राइस हो गया और ये कंजम्पशन हो गया, उसने पूछा क्या है कि कितना कंजम्पशन रिड्यूस किया। देखिए प्राइस का तो दे रखा था, उसी का रिवर्स मैंने ले लिया कंजम्पशन। अब मेरे को फाइंड करना है कि कंजम्पशन कितना घटा, तो देखिए पहले 115 था, अब 100 हो गया, मतलब घटा 15, पहले कितना था 115, बस यही रेशियो मेरे को पूछा था। परसेंटेज मतलब 3 5 और यहाँ 23 3। अगर आप इससे करेंगे 300/23 परसेंटेज आएगा। इससे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे अभी सिखाया, 300 / 23 कीजिए, यहाँ एक आएगा 7। ओके, देन 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, मतलब एक रह जाएगा। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 23, यहाँ 13 और यहाँ ऊपर 1 परसेंटेज। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
ओके, मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन में सिखाया कि कैसे हम ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये सेम तरीका मैंने यहाँ भी दिखाया है। बहुत ही बेसिक है, लेकिन जो बच्चे एकदम नए हैं उनके लिए काम का है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपके थोड़े बेसिक क्लियर कर दूंगा। पहली बात कि टैक्स रेट क्या होता है। टैक्स रेट जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, वो होता है टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। ये टैक्स रेट की फॉर्मूला है। अब नॉर्मली ये काम कैसे करता है, समझ लीजिए आपकी इनकम है 100, ठीक है। उस पे जो टैक्स का रेट है, ठीक है, टैक्स का रेट चलो हम मान लेते हैं 5% है, ठीक है। मतलब जो टैक्स लगेगा, ठीक है ना, वो आपकी इनकम पे लगेगा 5%। अगर मैं मान लेता हूँ कि 5% टैक्स रेट है, तो मतलब 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपये होगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगी नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है, आपको इनकम में से टैक्स माइनस करना है, तो आपको मिलेगी नेट इनकम 95, ठीक है। सिंपल है एकदम। सपोज एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि नेट आपकी इनकम अभी 100 ही है, ठीक है, आपकी इनकम अभी 100 ही है, और अब मैं टैक्स रेट 10% कर देता हूँ। तो अगर मैं 10% करूँगा तो 100 पे 10% लगाऊंगा, तो 100 पे अगर 10% करूँ तो कितना होगा, 10 होगा। तो मुझे नेट इनकम कितनी मिलेगी, 90 मिलेगी। अगर आप यहाँ एक छोटी सी बात देखें, अभी मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर आप एक छोटी सी बात देखें कि टैक्स पहले 5% था तो 5 रुपये लगा, फिर 10% था तो 10 रुपये लगा। मतलब टैक्स का जो रेट है वो मैंने बढ़ाया कितना, 5%, या फिर आप ये मान लीजिए यहाँ 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उसी के सामने जो नेट इनकम है उसमें भी आप देख सकते हैं 5 ही रुपये का चेंज हुआ, ठीक है ना। मतलब टैक्स रेट का जो चेंज है वही नेट इनकम का भी चेंज होता है। मतलब टैक्स रेट का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू नेट इनकम चेंज। ये चेंज इक्वल होता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो सेम उसी प्रोपोर्शन में नेट इनकम घटेगी। इन दोनों के जो परसेंटेज होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का ये जो रेशियो होता है ये सेम होता है, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही था कि टैक्स जो होता है, टैक्स जो बढ़ता है उसी के ही प्रपोर्शन में नेट इनकम घटती है। क्योंकि आप देख सकते हैं इनकम तो दोनों केस में सेम है, सिर्फ टैक्स में ही चेंज हो रहा है। तो जो टैक्स में चेंज हो रहा है उसी के प्रपोर्शन में उल्टा चेंज, मतलब अगर टैक्स बढ़ रहा है तो नेट इनकम घट रही है, लेकिन चेंज जो है वो सेम है। उसी का यूज करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का जो चेंज है वो दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो टैक्स है उसका चेंज क्या दे के रखा है, 19%। वो किसके बराबर होता है, जो नेट इनकम होती है उसके चेंज के बराबर। तो उसका चेंज क्या आ रहा है, उसका चेंज आ रहा है आपको 1%। मतलब जब इनकम टैक्स का रेट 19% बढ़ाया तब नेट इनकम 1% घट गई। वो दोनों चेंज इक्वल होते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल से बताए। उन्होंने मुझे पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, मुझे ये फाइंड करना है टैक्स रेट। टैक्स रेट फाइंड करने के लिए मेरे पास एक तो टैक्स होना चाहिए और टोटल इनकम होनी चाहिए, जो मेरे पास अभी है नहीं। वो मैं पहले फाइंड करूंगा। सो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 19 इंटू टैक्स इज इक्वल टू 1 इंटू नेट इनकम, ठीक है। मतलब टैक्स अपॉन नेट इनकम जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/19, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला देखी थी कि इनकम माइनस टैक्स जो होता है वो हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें, नेट इनकम मिलती है। अगर हम मान लेते हैं कि टैक्स 1 है तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, नेट इनकम 19 है तो क्या इनकम 20 नहीं होगी। वेरी सिंपल, 20 में से एक जगह तभी 19 आएगा ना। मतलब देखिए मुझे तीनों की तीनों चीज़ मिल गई। क्योंकि मुझे परसेंटेज फाइंड करना है तो मुझे रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो टैक्स कितना मिला मेरे को, टैक्स मेरे को मिला 1 अपॉन
टोटल इनकम क्या मिली मेरे को, तो वो थी 20। ओके, गलती से भी नेट इनकम मत लेना। सो 20 यही मेरे को फाइंड करना था। ओके, तो 25 मतलब 5% आपका आंसर होगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ इनकम टैक्स वो कितना है, 5% है। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट। टैक्स का जो चेंज परसेंटेज होगा वो नेट इनकम के चेंज परसेंटेज के बराबर होगा, सिर्फ रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो वो घट रहा होगा। ठीक है, वहां से आप ये दो चीज निकालेंगे। टैक्स रेट की फॉर्मूला क्या होती है, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। अगर आपके पास टैक्स और टोटल इनकम है तो आप इजीली टैक्स रेट निकाल पाएंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको एलिगेशन आना चाहिए जो आगे के चैप्टर्स में आएगा, लेकिन मैं यहाँ ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9800 इन अ ईयर। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल, मेल में कितना बढ़ रहा है, 8%, फीमेल में 5%, और पॉपुलेशन जो ओवरऑल गांव की वो कितनी हो गई, 10,458। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल्स और विलेज। अब याद रखिए, जब भी एलिगेशन आप लगाते हैं ना, तो जैसे 8% है, अगर आप एलिगेशन यूज करेंगे, ओके, तो आपको जो नीचे मिलेगा, मतलब आपको नीचे रेशियो मिलता है। ओके, वो उसके लिए आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना होगा। और इसके पहले भी किसी किसी पार्ट में, मुझे याद तो नहीं है कौन सा नंबर का पार्ट है, लेकिन वहाँ मैंने मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर एलिगेशन के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर एलिगेशन से ज़्यादा ईजी होगा। मैं एक्स और वाई मान के भी ये कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत डिफिकल्ट, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 8% तो मेल मैन और वुमन ले लेते हैं। 8% इंक्रीमेंट यहाँ है, 5% यहाँ है। ओके, यहाँ अगर मुझे मिक्सचर में क्या होता है, अगर यहाँ मुझे दोनों का साथ मिला के, अगर दोनों का मुझे जो साथ में इंक्रीमेंट हुआ है अगर वो मिल जाए तो मैं मिक्सचर यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 9800 तो हमें दे के रखा है, ये पहले थी। अब हमारे पास है 10,458। अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे कितना बड़ा वो मिल जाएगा और परसेंटेज भी मिल जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ 8, 5 और 6, मतलब 658। ओके, 658 ये मुझे इंक्रीमेंट मिला। पहले कितना था, 9800। देखिए ये इंक्रीज परसेंटेज मेल का है, ये इंक्रीज परसेंटेज वुमन मतलब फीमेल का है। राइट, मेल और फीमेल का हो गया। ओके, मेल और फीमेल का हो गया। अगर मुझे इन दोनों का जो मिक्स परसेंटेज है वो मिल जाए तो मैं एलिगेशन यूज़ कर पाऊंगा। वही मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ जो आपने देखा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 14 इंटू 7 से हम करते हैं, उससे हो जाएगा ये 7, 14 आएगा, देन 7 से वापस से कट आउट हो जाएगा 47। ओके, सो 47/7 आया, 47/7%। ओके, तो मतलब ये जो मुझे एलिगेशन मिला वो 47/7%। ठीक है, मतलब मुझे मेल प्लस फीमेल का कंबाइन इंक्रीमेंट भी मिल गया। वो कैसे मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास बाद का नंबर और उसके पहले इन दोनों नंबर थे, उससे मैंने निकाला। वो क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ मैं इजीली एलिगेशन का यूज़ करूँगा और यहाँ मुझे उनके रेशियो मिल जाएंगे। अब इसे हम थोड़ा इजी बना लेते हैं, क्योंकि नीचे 7 है, राइट, तो उससे करना मुश्किल हो जाएगा। तो 7 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर इसे 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 56 हो जाएगा, इसे करूंगा तो ये 35 हो जाएगा, और अगर इसे करूंगा तो ये 47 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो मतलब हमारे पास जो नया परसेंटेज है वो हम सिर्फ लिख देते हैं 56, 35 और ये 47। एलिगेशन लगाते हैं। 56 माइनस अगर हम 47 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9, और 47 माइनस अगर हम 35 करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 7 + 5 12। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। याद रखना ये रेशियो में होता है, ये मेल की रेशियो है
और ये फीमेल की, मतलब 12/9। इसे और सॉल्व करेंगे तो 4/3, मतलब 4 मेल होगा 3 फीमेल होगा, राइट। पूछा क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। बिफोर इंक्रीज मतलब ये वाले में, ओके। सो 4 + 3 अगर आप करेंगे तो 7 आएगा। 7 रिप्रेजेंट करता है 9800 को, ठीक है। तो मतलब 1 रिप्रेजेंट करेगा 1400 को। हमें पूछा किसके बारे में, मेल के बारे में, तो 4 × 1400 मतलब आंसर आएगा 5600, ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि जब भी आपको एलिगेशन यूज़ करना हो, लेकिन उसके लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने एलिगेशन यहाँ मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ मेरे पास मेल और फीमेल दोनों का परसेंटेज इंक्रीज था, और अगर आप उन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर पाए तभी एलिगेशन वर्क करेगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम नेचर में होनी चाहिए। अगर ये अलग होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसे छोड़ के एक्स और वाई का भी मेथड है, जहां आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, फिर एक्स के अंदर आप इंक्रीज कीजिए 8%, वाई में आप 5% इंक्रीज कीजिए, मतलब एक इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई 9800, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9800 की। सेकेंड इंक्रीमेंट करके बनाएंगे इक्वल टू, वो बनेगा 10458। फिर उसमें से आप एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कीजिए, देन एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, ओके। बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके सामने ये मेथड बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन और है इस चैप्टर के, जो आपको कल मिल जाएंगे, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। A and B are two fixed points 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जहां हमारे पास यहाँ होगा A और यहाँ होगा B। फिर उन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा। C पॉइंट ऑन AB सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर, मतलब C हम यहाँ ले लेते हैं, तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तभी तो टोटल 5 होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%। अब क्या बोल रहा है कि हमें AC की लेंथ है उसे 6% बढ़ानी है, मतलब 3 तो ऑलरेडी थी, 3 का 6% मतलब 6/100, ओके, जो आएगा 18/100, जो मिलेगा 0.18। मतलब क्या करना है, अगर हम AC में 0.18 बढ़ा देंगे तो क्या BC में 0.18 माइनस नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये कुछ लाइन तो बड़ी होने वाली है नहीं, कहीं बढ़ा रहे हो तो कहीं घटेगा। तो उसने पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ BC इज डिक्रीज बाय, ओके, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो पहले कितनी थी, पहले BC 2 थी, कितना आपने घटाया, 0.18 घटाया, इसी का आपको परसेंटेज पूछा था बस, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 18/200 × 100 आएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, मतलब 9% इज द राइट आंसर, ओके। सो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। आप खुद भी क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करते हैं। थैंक यू।